ईरान में सदी का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार। दिवंगत सर्वोच्च नेता खामनेई के लिए सप्ताह भर चलने वाला राजकीय अंतिम संस्कार दूसरे दिन में है। सैकड़ों हजार ईरानी तेहरान में अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े हैं। सार्वजनिक शोक को काफी हद तक सुनियोजित ढंग से संचालित किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका और इजराइल विरोधी बयानबाजी भी व्यापक रूप से देखने को मिल रही है। ईरानी अधिकारियों का अनुमान है कि इस सप्ताह 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं, आयतुल्ला के बेटे और नए सर्वोच्च नेता खमनेई। जो ब्राउन इस पर बता रहे हैं। पुराने सर्वोच्च नेता को विदा किया जा रहा है, पर नए सर्वोच्च नेता की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक मौजूदगी नहीं दिखी। सैकड़ों हजारों ईरानी तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जमा हुए, जहां आयतुल्ला खमेनी और उनके परिवार के शव रखे गए हैं। उस नेता के एक हफ्ते के अंतिम संस्कार की शुरुआत, जिनकी पिछले फरवरी में इजरायली अमेरिकी संयुक्त हवाई हमले में मौत हुई थी। आगे आगे ईरानी राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के नेता थे, जिनमें से कुछ ने 1989 से ईरान पर शासन करने वाले इस्लामी कट्टरपंथियों को चुपचाप श्रद्धांजलि दी। संसद अध्यक्ष मोहम्मद खातिबाफ सहित अन्य लोग अपनी भावनाएं खुलकर दिखा रहे थे। कार्रवाई के दूसरे दिन की शुरुआत में खामनेई के 3 बेटे मुस्तफा, मसूद और मस्सम भी मौजूद थे, जो इस साल की शुरुआत में युद्ध के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। लेकिन एक उल्लेखनीय अनुपस्थित व्यक्ति थे मुशाबा, जो नए सर्वोच्च नेता हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरान को संभावित इजरायली हत्या के प्रयास के डर से वो शामिल नहीं होंगे। हालांकि अपने पिता की मौत के बाद से मुशाबा ने सार्वजनिक रूप से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, एक हमले में जिसमें बताया गया कि मुशाबा गंभीर रूप से घायल और विकृत हो गए थे। कतर, सऊदी अरब, तुर्की समेत कुछ विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी श्रद्धांजलि देने आमंत्रित थे। इसी तरह ईरानी समर्थित समूहों के सदस्य, जिनमें हिजबुल्लाह, हौथी और हमास शामिल हैं, को भी आमंत्रित किया गया था। मस्जिद के बाहर हजारों ईरानी इजराइल और अमेरिका विरोधी नारे लगाते और बैनर दिखाते दिखे। अंतिम यात्रा सोमवार तक तेहरान में रहेगी। उसके बाद खामनेई का ताबूत देश भर में यात्रा करेगा और फिर मशहद में दफनाया जाएगा। और अब हम सीधे राइटमैन यूनिवर्सिटी के ईरान विषयक व्याख्याता डॉक्टर मेहर जावद अनफर के पास चलते हैं। मेहर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसे ईरान में सदी का सबसे बड़ा जनाजा कहा जा रहा है। अधिकारियों ने क्या तैयारियां की हैं और ईरान में इसे कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है? इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। इस्लाम में ठीक वैसे ही जैसे यहूदी धर्म में मृत शरीरों को अगले दिन दफनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सर्वोच्च नेता खामनेई के शव को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए सुरक्षित रखा गया था, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ने बहुत सावधानी से योजनाबद्ध किया है और इस पर बहुत पैसा खर्च किया है, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहता है, वो अपने समर्थकों को दिखाना चाहता है कि उसका नेता ऐसा व्यक्ति था जिसे सराहा गया और जिसे ईरान के लोगों का समर्थन मिला, और ये कि ईरान का इस्लामी गणराज्य अभी भी मजबूत है और अभी भी कायम है। और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ 40 दिन के ऐसे युद्ध के बावजूद वो अभी भी ईरान के लाखों लोगों को एकत्रित कर सकता है। अपने समर्थन में आने के लिए, अपने दिवंगत नेता के लिए सार्वजनिक रूप से समर्थन दिखाने के लिए, या जैसा कि शासन कहता है, अपने शहीद सर्वोच्च नेता के लिए। ये संदेश शासन के समर्थकों और ईरान में शासन का विरोध करने वालों सभी के लिए है। ये उन सभी के लिए भी एक निवारक संदेश है जो बाहर से इस्लामी गणराज्य को गिराना चाहते हैं। ठीक है, और मैं कहूंगी जो संदेश आप अभी बता रही हैं वो शासन के लिए, खासकर इस समय को देखते हुए, कितना महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब है वे अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, वही सरकार जिसने अली खमेनी को मार दिया था, जिनका अब वे इतना बड़ा और महत्वपूर्ण अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इसका बहुत गहरा सांस्कृतिक, धार्मिक और स्थानीय महत्व है। वे इन दोनों बातों में तालमेल कैसे बिठा रहे हैं? वे इस घटना और इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा आयोजित जन समर्थन का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्ता में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थिति को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। इस अंतिम संस्कार के जरिए इस्लामिक रिपब्लिक अमेरिकियों से कहेगा, देखिए, हमें अपने जनता का समर्थन प्राप्त है, हम प्रतिबंधों से नहीं डरते,
हम संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना करने के लिए तैयार हैं, इस उम्मीद में कि इससे अमेरिकियों को वार्ता में ज्यादा लचीलापन दिखाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मुझे लगता है कि वे आयतुल्लाह खमेनेई के लिए जनता के शोक के सुनियोजित प्रदर्शन और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के समर्थन का भी इस्तेमाल अमेरिकियों से यह कहने के लिए करेंगे कि देखो, तुम हमारे कर्जदार हो। तुम सिर्फ इस युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि इस ताकतवर और लोकप्रिय व्यक्ति की हत्या के लिए भी हमारे कर्जदार हों, जैसा कि इस्लामिक रिपब्लिक कहती है। इसलिए बातचीत में समझौता तुम्हें ही करना चाहिए। तुम्हें संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को उससे अधिक देना चाहिए जितना वो तुम्हें दे सकता है, क्योंकि ये तुम्हारे किए के कारण है। और जिस तरह से इसने ईरान के लोगों को आहत किया है, जैसा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने इस अंतिम यात्रा के जरिए दिखाने की कोशिश की है, क्या इस्लामिक रिपब्लिक इसमें कामयाब होगी? क्या हम इन्हें असली अमेरिकी रियायतों में बदलने में सफल होंगे? ये देखना बाकी है। और अब इस पर अली खमनेई के बेटे मुजतबा खमनेई का सवाल है। उन्होंने यहाँ अपना चेहरा नहीं दिखाया है। इसे कैसे दिखाया जा रहा है? मतलब ऐसा लग सकता है कि वो अमेरिका या इजराइल से डर रहे थे। इसे कैसे दिखाया जा रहा है और वहां इसे कैसे देखा जा रहा है? खैर, ये वास्तव में निर्भर करता है, ये देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। शासन के ईरानी समर्थक कहेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा एहतियात है, ताकि नए सर्वोच्च नेता की सुरक्षा की जा सके और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे अपने दिवंगत पिता जैसी किस्मत ना मिले। जो लोग शासन का विरोध करते हैं, उनके लिए ये डर का संकेत है। उस शासन का डर जो दावा करता है कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को हरा दिया है और इजराइल को भी हरा दिया है। ये उस शासन का डर है जो खुद को न केवल क्षेत्रीय महाशक्ति बल्कि वैश्विक महाशक्ति भी मानता है। फिर भी वो डरा है, उसका नेता चेहरा दिखाने से डरता है। और बियांका, ध्यान देने वाली बात यह है कि मुजतबा खामनेई न सिर्फ चेहरा दिखाने से डरते हैं, बल्कि ऑडियो फाइल जारी करने से भी डरते हैं। वो अपनी आवाज रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, वो ईरान के लोगों को एक वॉइस मैसेज भी नहीं दे सकते, और वो ऐसा करने से भी बहुत डरते हैं। तो वास्तव में आप जानते हैं, ये अलग अलग पक्ष हैं, शासन के विरोधी पक्ष इन बातों को अलग तरह से देखेंगे, इसे अलग तरह से समझेंगे। लेकिन आखिरकार जब ऐसे देश का सर्वोच्च नेता बाहर आने से डरता है, तो ये अच्छा नहीं लगता, खासकर उनके विरोधियों की नजर में, जो कि ईरान के अधिकांश लोग हैं। मैं जवाद अनफर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।